हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज क्लाइमैक्स स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, इस वीडियो में 24 मई के करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 मई। जी हाँ, 24 मई को अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया है। तो यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पहले इस दिवस को एम्पायर डे के रूप में जाना जाता था। बाद में हेरोल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल दिवस कर दिया है। राष्ट्रमंडल दिवस 2020 की थीम डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक बीपीएस से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4%। आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंकों से कम करके 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% कर दिया है। फ्रेंड, बीपीएस का फुल फॉर्म है बेसिस पॉइंट्स। तो फ्रेंड, जान लेते हैं कि रेपो रेट क्या है। तो जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं, और इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा का काम काज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है अजरबैजान। जी हाँ, अजरबैजान ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अब बात करते हैं अजरबैजान की। तो अजरबैजान एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। करेंसी अजरबैजानी मनत है और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव हैं और प्रधानमंत्री अली असादोव हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण। जी हाँ, निर्मला सीतारमण ने हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा। तो इसका उद्देश्य कोयला खान अधिनियम 2015 के साथ खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो बात आई है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और करेंसी डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डर मी। जी हाँ, ऑर्डर मी नाम से पतंजलि ने ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है। तो पतंजलि आयुर्वेदा की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय हरिद्वार में है और इसके जो मालिक हैं वो बालकृष्ण हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर है आईसीसी।
तो बात करते हैं आईसीसी की। तो विश्व में क्रिकेट के खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके सीईओ मनु साहनी हैं और अध्यक्ष शशांक मनोहर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2023। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम 60 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर है केरल। तो इस अभियान का नारा SMS यानी कि सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग है। इस अभियान का उद्देश्य अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना और अपने मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार हैं और केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। और बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिका सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है और इसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन हैं और CEO सुंदर पिचाई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। बात करते हैं PPE किट की। तो एक PPE किट में मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल है। इसमें चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 3 साल। तो फ्रेंड, भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए जो अभी तक प्रोसेस होती थी सारी प्रोसेस वैसे ही होंगी और प्रेजेंट टाइम के जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाल ही में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जानवी फूकन। बात आई है FICCI। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी हैं। फ्रेंड, ये थे 24 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।